नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की जादुई क्लास में। आज अपना टॉपिक है वामन। क्या? वामन। काव्य शास्त्र के वामन आज अपने बिंदु है और ये 5-7 मिनट की क्लास, एक रोचक क्लास। जानकारी एक प्रश्न एक होगा, जानकारी अनेक होगी। चलिए चलते हैं प्रश्न के ऊपर। प्रश्न आसान है लेकिन अब व्याख्या देखिएगा। वामन की कौन सी रचना है? कौन सी रचना है? कौन सा काव्य ग्रंथ है? मतलब कौन सा काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है? काव्य अलंकार है, काव्य अलंकार सार संग्रह है, काव्य अलंकार सूत्रवर्ती है, काव्य प्रकाश है। एक एक जैसे नाम लगेंगे वहां कंफ्यूज होगा। कंफ्यूजन खत्म करते हैं। आप उत्तर दीजिए, चेक कीजिए। हम बात करते हैं एक एक चारों व्याख्या की। सबसे पहले काव्य अलंकार की बात करते हैं। काव्य अलंकार ग्रंथ लिखने वाले, काव्य अलंकार लिखने वाले कौन थे? तो काव्य अलंकार लिखने वाले, अगर मैं कहूं कि काव्य अलंकार लिखने वाले भामह थे। भामह ने भी लिखा और काव्य अलंकार नाम से रुद्रट भी लिखते हैं। मैंने कहा कि भामह याद करना चाहिए, तो पता होना चाहिए सबको कि भामह याद रखना है कि भामह कहता है शब्दार्थो सहितो काव्यम। क्या कहता है? शब्दार्थो सहितो काव्यम। अब याद रखना चाहिए, शब्दार्थो सहितो काव्यम भामम भामम काव्यम। शब्दार्थो सहितो भामम, ऐसे बोलिए। काव्यम बोलिए ही मत, ये परिभाषा सेट हो जाएगी दिमाग में। शब्दार्थो सहितो भामम, भामम बोले तो भामह याद रखना है। भामह छा में खड़ा था। भामह पेड़ की छा में खड़ा था, छा में खड़ा था और छा में खड़ा खड़ा छा में खड़ा था। इसका मतलब छा में खड़ा था। 6वीं शताब्दी का है आदमी और भामह ने काव्य अलंकार लिखा। और गौर करने की बात है, याद रखने की बात है। याद अपने आप होगा कैसे? जब 6वीं शताब्दी याद आएगी तो ये भी पता लग जाएगा कि काव्य अलंकार, भामह वाले काव्य अलंकार में 6 ही परिच्छेद हैं, अध्याय हैं, 6 ही परिच्छेद हैं। 6वीं शताब्दी वाला परिच्छेद 6 ही रखेगा, हिम्मत नहीं कि ज्यादा कम कर ले। तो भामह छा में खड़ा था। एक ध्यान रखना, जब जब हेतु आता है तो वहां एक भामह परिभाषा देंगे, जड़ धीमियो पलायत। जड़ धीमियो पलायत आने वाले फर्स्ट ग्रेड में आ सकती है। जड़ धीमियो पलायत, हमें परिभाषा का अर्थ क्या है? गोली मारिए, ये लेंगे परिभाषा सीधी आएगी। तो जड़ धीमियो पलायत शब्द जहां दिख जाए भामा होगा। अब मैंने कहा कि भामह छा में खड़ा था, किसके? पेड़ की छाएं होगी। बिल्कुल सर, पेड़ की छा होगी। भामह छा में खड़ा था, 6वीं शताब्दी में था, छा में खड़ा था। पेड़ होगा वहां जड़ जरूर होगा। जहां पेड़ जड़ अवश्य होगी। याद रखना आज के बाद कि सिर्फ पेड़ होगा वहां जड़ तो होनी चाहिए। होती है, होनी क्यों चाहिए? होती है, इसलिए हम जोड़ते हैं। और छा में खड़ा खड़ा विनीता और वनिता को पुकार रहा था। तो कहते हैं कि कविता वनिता वाचम, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे जाकर के हम पढ़ेंगे सब कहानियां। तो हमें यहाँ इतना तय करना है कि भामह ने लिखा एक काव्य अलंकार, लिखने वाले, काव्य अलंकार ग्रंथ लिखने वाले और संप्रदाय का विरोध किया था, भामह थे। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक लिखने वाले एक थे, वो थे रुद्रट। कौन थे? रुद्रट। और रुद्रट जो थे वो 9वीं शताब्दी के थे। गौर करना, काव्य अलंकार लिखने वाले रुद्रट थे और रुद्रट जो थे लिखने वाले रुद्रट थे। इन्होंने क्या लिखा? ये लिखते हैं काव्य अलंकार। और रुद्रट 9वीं शताब्दी के थे। 9वीं नाम में लिखा हुआ है, आपको अलग से जाना देखना ही नहीं है। 9वीं शताब्दी अपने आप मिल जाएगी। ने कहा था ननु शब्दार्थो काव्यम। क्या कहा था? ननु शब्दार्थो काव्यम। गुरु करना, जान है, शब्दों में जान है। ननु शब्दार्थो काव्यम। आप सोचना कभी कभी पेपर में छप जाएगा। ननु शब्दार्थो काव्यम क्या है यहाँ? सर ऐसे याद कैसे होगा? गौर कीजिए, रुद्रट में ऊ आता है, नन्नू में ऊ आता है। जहां ऊ आता है वहां से ऊ अवश्य आता है। तो यहाँ ऊ मानी ऊ है, ये ऊ है तो ये ऊ है। और इस ऊ का नो भी बनाइए। रुद्रट ने ही कहा था लाटी नामक चौथी रीति प्रदान की। लाटी नामक चौथी रीति देने वाले रुद्रट थे। तो रुद्रट में ट है, लाठी में ट है, लाठी में ट, रुद्रट में ट, ट वाला ही ट वाली रीति करेगा। ये भी अलंकारवादी था, ये भी अलंकारवादी था। चलिए बात करते हैं आगे। क्या हमने बात की? काव्य अलंकार। काव्य अलंकार सार संग्रह है। काव्य अलंकार सार संग्रह लिखने वाला उद्भट था। कौन था? उद्भट था। पता लग जाना चाहिए कि उद्भट ने क्या लिखा? काव्य अलंकार सार संग्रह। तो यहां यही बात कर लेते हैं एक बार। यहां ये कौन था? उद्भट था। उद्भट उधम बहुत मचाता था। उद्भट उधम बहुत मचाता था। 8वीं शताब्दी का था। ठाठ बहुत करता था। जो उधम मचाता है वो ठाठ करता है। बच्चा जो होता है उधम मचाता है वो क्या करता है कि सर वो तो ठाठ करता है। ठाठ है तो 8 है, उधम मचाता है वो ठाठ करता है। उद्भट 8वीं शताब्दी का था। काव्य अलंकार सार। अच्छा बताइए, उधम मचाएगा वो ठाठ करेगा, लेकिन बड़ा हो जाएगा, उम्र ज्यादा हो जाएगी, तो बताइए उसकी जिंदगी का सार निकलेगा क्या? कि सर नहीं निकलेगा, इसलिए सार संग्रह लिख दिया। इसलिए सार संग्रह लिख दिया। जहां जहां काव्य अलंकार शब्द हो वो अलंकार संप्रदाय के हैं। ये तय है, ये तय है। उद्भट ने लिखा, उद्भट 8वीं शताब्दी का था। उद्भट ने काव्य अलंकार सार संग्रह लिख दिया। चलिए बात करते हैं आगे। हमने पूछा वामन, काव्य अलंकार सूत्रवर्ती।
काव्य अलंकार सूत्रवर्ती लिखने वाला वामन था। वामन ने सबसे पहले आत्मा पर विचार किया था काव्य शास्त्र में। आत्मा पर विचार करने वाला कौन था? सर्वप्रथम वामन ही था काव्य की आत्मा पर विचार करने वाला। काव्य की आत्मा पर एक खुलकर विचार देने वाला कौन था? सर्वप्रथम वामन था। और ब्राह्मण ही है, नहीं ब्राह्मण भाई, आत्मा परमात्मा बाबा ज्यादा करे, ब्राह्मण वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का केवल 8 हुआ है, शताब्दी 8 हुआ है। ब्राह्मण मांग मांग के खाए, ब्राह्मण का 8 हुआ है, शताब्दी 8 हुआ है। ब्राह्मण ही फेरांग में सूत्र को प्रयोग करे। सूत्र को प्रयोग कौन करे? सूत्रवर्ती ब्राह्मण करे। सूत्र को प्रयोग ब्राह्मण ही करे। जिया वो कह नहीं का शब्दार्थ हो वर्तते, ब्राह्मण की परिभाषा ऐसी है क्या? परिभाषा ऐसी है इसकी, काव्य घ्राय अलंकारतः, काव्य घ्राय अलंकारतः, काव्य घ्राय अलंकारतः, अलंकारम ऐसे बोलता है ये, काव्य घ्राय अलंकारम या अलंकारतः ऐसे ही बोलता है। काव्य घ्राय अलंकार है, सौंदर्यम अलंकार है, सौंदर्यम अलंकारम ये ऐसे बोलता है। तो ऐसे बोलना है उसको। ब्राह्मण, इसको याद रखना है, ब्राह्मण के 8 होते हैं, शताब्दी 8 होती है। ब्राह्मण सूत्र का प्रयोग करता है। और मैं कहूंगा कि ब्राह्मण बोलता है, क्या बोलता है आज के बाद बोलना ही ऐसा है। ब्राह्मण फेरे करवाता है, शादी करवाता है, तो बोलना यूं ही है। जब शादी में जाओ तब तो 2 बातें अवश्य याद आए। क्या? काव्य घ्राय अलंकार स्वाहा, सौंदर्यम अलंकारम स्वाहा, सौंदर्यम अलंकारम स्वाहा ब्राह्मण का। काव्य घ्राय अलंकार स्वाहा ब्राह्मण का। ब्राह्मण जब ब्राह्मण याद आए तब 2 बातें तो याद आए। अब बात करते हैं काव्य प्रकाश की। काव्य प्रकाश लिखने वाले मम्मट थे, याद रखना है। अगर एकमात्र ग्रंथ ऐसा मिला जो काव्य में संपूर्ण काव्यांगों पर लिखा ग्रंथ था। संपूर्ण काव्यांगों पर मतलब अलंकार के बारे में कहा गया, इसमें रीति के बारे में कहा गया, इसमें रस के बारे में कहा गया, हर चीज के बारे में कहा गया, काव्य के अंगों के बारे में कहा गया। संपूर्ण काव्यांगों पर ग्रंथ, सर्वांग निरूपक बोलेंगे इसे। सर्वांग निरूपक ग्रंथ कौन सा एकमात्र आता है एग्जाम में? ये मम्मट का था। मम्मट की शताब्दी 11वीं है। क्योंकि गौर कीजिए, मम्मट की शताब्दी 11वीं इसलिए है कि मम्मट में मुझे तो 2 मैं पूरे दिखते हैं, कुंतक में मुझे 2 क्या पूरे दिखते हैं, महिम भट्ट में मुझे 2 मैं पूरे दिखते हैं। जहां मुझे 2 चीज दिखेगी एक जैसी, वहां शताब्दी 11वीं बना दूंगा मैं। गौर करना। तो ये ऐसे नहीं होगा, देखने से याद होगा। काव्य प्रकाश लिखने वाला मम्मट था, संपूर्ण काव्यांगों पर लिखा। इसलिए सोचना, काव्य के ऊपर प्रकाश पड़ा, एक अंग पे नहीं पड़ा, सब अंगों पे पड़ा, सब अंगों पे पड़ा। जब काव्य का प्रकाश पड़ा तो सब अंगों पे पड़ा कि एक अंग पे पड़ा कि सब अंगों पे पड़ा, संपूर्ण काव्यांगों पर है। अब इतनी बातें मैंने बताई, कॉमन सेंस की बातें हैं, लेकिन आपके माइंड सेट को सेट कर देगी। किसको? कि हमें अगर आचार्य पढ़ने हैं ये, तो पहले आचार्यों के सिद्धांत बाद में आते हैं। पहले बेसिक वीडियो बनाइए है 1 घंटे का बनाया हुआ, जिसमें भरत मुनि से लेकर के और जगन्नाथ तक जो आचार्य उनकी शताब्दियां याद करवाई गई है, उनके काव्य ग्रंथ याद करवाए गए हैं, और एक परिभाषा याद करवाई गई है, और एक खास विशेषता याद करवाई गई है। इससे क्या तय होता है? इससे काव्य शास्त्र की एक सरल पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है कि अच्छा ये पढ़ना है और चीजें इतनी आसान है कि याद होती है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। और पहला ही अध्याय अगर सरल याद ना हो तो फिर हम काव्य शास्त्र, इसीलिए विद्यार्थी डरता है कि उसे हर अध्याय में ये रटना पड़ता है, क्योंकि संस्कृत की चीजें हैं जो आज तक हिंदी के विद्यार्थी के सामने आई हुई नहीं होती। पहली बार एमए में आती है, एमए में पढ़ता नहीं, वो फर्स्ट ग्रेड में आती है, वो सेकंड ग्रेड में आती है, वो कॉलेज में आती है, नेट में आती है, तो वो पहली बार इनका सामना करता है। इसीलिए दिक्कत आती है। इसलिए दिक्कत नहीं आनी, हम तरीका देंगे और तरीके से पढ़ाएंगे सारा का सारा काव्य शास्त्र। इसी तरीके से पढ़िए और आगे बढ़िए। और अगर किसी को समस्या आती है तो दिए गए नंबर हैं इसके ऊपर स्क्रीन पे, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा। कि सर कॉन्टैक्ट नंबर तो है ही नहीं, लिख देते हैं 6387 इस पर मैसेज कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का समाधान होगा। और अपने हिंदी पॉइंट ऐप है, हिंदी पॉइंट जो ये ऐप है, इसके ऊपर अपने फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, एपी का सबका कोर्स जारी किया जा चुका है। आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। अपनी डेमो क्लास देखिए यूट्यूब के ऊपर, जादुई क्लासों का फायदा उठाइए। आपको एग्जाम में प्रश्न ना मिले तब मुझे कह देना। चलिए मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।